कलेक्टर प्रांगण में आप लोगों का धरना पे बैठा, क्या है तुम्हें? आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है कलेक्टेड पर्सन में माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है फेस आईडी को लेकर के। तो उसमें गांव-गांव में हमको जा करके मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्र में जा करके अपने सर्वे क्षेत्र में हमको अपने लाभार्थी का जो आईडी आधार कार्ड प्रमाणीकरण कराना है और उसको फेस कैप्चर कराना है। लेकिन उसके बदले सरकार इतनी जल्दी ये आदेश पारित कर दी और सरकार को ये नहीं पता था कि ये आंगनबाड़ी को हम ये सुविधा उपलब्ध कराए हैं कि नहीं कराए हैं। जबकि 2018 में हमको एक निम्न क्वालिटी का कार्बन मोबाइल दे दिया गया था, जो वो कार्बन मोबाइल 2 महीना 3 महीना चल के और खराब हो गई। उससे आज तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी अपने घर और परिवार से लेकर के अपना जो है पोषण टैंकर पे काम करती चली आई किसी न किसी तरह से, जिसके बदले आज तक हमको ना मोबाइल का रिचार्ज दिया गया और ना हमें कोई सुविधा उपलब्ध कराया गया। आज आदेश जारी हुआ केंद्र सरकार से कि हर आंगनबाड़ी अपने क्षेत्र में जाकर के फेस प्रमाणीकरण करे, लेकिन तमाम सुविधाएं आ रही, जहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, हमारे पास 5G उपलब्ध नहीं है, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता है। हमारी बहनों के पास वो सुविधा नहीं है जो उस 6000 मानदेय में ये 25,000 का मोबाइल खरीद करके और उसका डाटा रिचार्ज कराएं और अपने मोबाइल से क्षेत्र में जाकर के काम करें। उसी के लिए हम आज अपनी पीड़ा जिला अधिकारी महोदय के सामने आकर के हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो एसी में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी इस जमीनी स्तर पे आकर के ये नहीं देखते हैं कि आंगनबाड़ी उस ग्रामीण क्षेत्र में कैसे 6000 रुपए में किस तरह से अपने भरण पोषण अपने बच्चों का करती है, ये जमीनी स्तर पे आकर के कभी निगरानी नहीं की है। और अचानक हमारी बहनों पे दबाव डाला जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको मानदेय रोकने की, उनका सेवा समाप्त करने की धमकी जा रही है। ये कहाँ से न्याय संगत है? हम इसीलिए मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जमीनी स्तर पे जाकर के अधिकारी कर्मचारी उसका जाकर के सर्वे करें और देखें कि कितनी दिक्कत होगी। तमाम दूर दराज में नेटवर्क होता नहीं है और पूरा दिन आंगनबाड़ी लेकर के सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल लेके अपने घर परिवार से बैठी रहती है और वो गोल गोल घूमता रहता है। तमाम यहाँ CDPO और DPO हमारे अधिकारी भी परेशान हो गए हैं, लेकिन वो कहीं एक मुश्किल से 1-2 लाभार्थी का कहीं हो पाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने सरकार से, अपने उच्च अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ये सारी सुविधाएं तो पहले उपलब्ध करा दें कि अगर आंगनबाड़ी जो अपना जीवन नहीं यापन कर रही है उस 6000 रुपए में, भला वो 25,000 का मोबाइल खरीद के कैसे वो काम करे? आप कहते हो कि मैं मांग करता हूँ, आप मांग करते हो आंगनबाड़ी के घर में वो कर्जा लेकर के अपने घर और परिवार का चलाती है, आप कब मांग करोगे? और जब कोई आवाज उठाता है तो यहाँ के आला अधिकारी उसकी आवाज दबाने के लिए तमाम तरह का टार्चर करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जरा उस आंगनबाड़ी के घर में जाकर के निरीक्षण करके देखे तो कि इनकी क्या तकलीफ है, इनकी क्या स्थिति है। आप तो बैठ करके एसी में आकर के आदेश कर देते हैं, आप अपने कलम का पावर दिखाते हैं, लेकिन हमारी गरीबी और हमारी समस्या पे आपको ध्यान नहीं होता है। मैं यही आज लेकर के DM महोदय को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आई हूँ अपनी बहनों के साथ। आपका मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमारा मुख्य मांग है कि जो ये फेस कैप्चरिंग का हमको लगाया गया है, तो ये आज 2 साल 5 महीना हो गया और 2 साल 5 महीना में आंगनबाड़ी को 1 पैसे का रिचार्ज नहीं मिला। जबकि इस जमाने में अगर कोई डाटा रिचार्ज करती है तो 369 रुपए पहले डाटा रिचार्ज कराए तो वो काम करे, और जिस काम के लिए सौंपा गया है वो काम जब तक 25 से 30,000 का मोबाइल नहीं होगा आंगनबाड़ी काम नहीं कर पाएगी किसी कीमत में। तो क्या करेंगे? अब मांग नहीं पूरी होगी तो ये अपनी हट्टी सरकार है, ये किसी को नौकरी से बाहर करने की धमकी देती है, किसी को बर्खास्त करने की धमकी देती है। ये गरीब महिलाएं आकर के आज ये अपनी पीड़ा जिलाधिकारी महोदय के सामने रख रही हैं। हम चाहते हैं अपना शासन प्रशासन को हमारे जिलाधिकारी महोदय जाकर के हमारी बात को रखे तो, और नहीं करते हैं तो हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हम अपनी पीड़ा कहते रहेंगे। धन्यवाद।